बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और वही हुआ जिसका मैं आपको ख़बरें दे रहा था। और जब मैंने 3 हफ़्ते पहले एक ख़बर दी थी कि KPK में PTI के साथ बहुत बुरी होने वाली है, तो PTI के काफ़ी जो सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उससे प्यार करने वाले हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा बुरा भला कहा। कमेंट्स में उन्होंने अजीब अजीब किस्म के कमेंट्स लिखे, कुछ ने तो गलीज़ कमेंट्स भी लिखे। लेकिन आज उन सबको पता चल गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी को हकीकी रिपोर्टिंग कहते हैं, जो मैंने आपको 3 हफ्ते पहले रिपोर्ट किया था कि वहाँ पे इनके उम्मीदवार इनका टिकट नहीं लेना चाह रहे और PTI को बदतरीन शिकस्त होनी है। यहाँ पे याद रखें, ये वो जमात है जिस 8 साल से जो हुकूमत कर रही है KPK में, वो अभी की नहीं है, वो को अपोजिशन में नहीं है कि उसने 10 सीटें ले ली या 15 सीटें ले ली तो उसने बड़ी कामयाबी दिखा दी। वो 8 साल से वहाँ हुक्मरान जमात है, रूल कर रही है 8 साल से। 3 साल की जो महंगाई है जो इनकी फेडरल गवर्नमेंट में आने के बाद है, वो KPK को असर नहीं करी, क्योंकि KPK में तो सपोजिटली लोगों ने 5 साल खुशहाली का दौर देखा, तो उनको पता होना चाहिए था। नहीं, वहाँ पे ये बहाने नहीं चले। लेकिन हुआ क्या, पहले आपको मैं बताता हूँ, फिर एंड में बताऊँगा कि अब होने क्या जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI को कई मकामात पे अपसेट हो गया, शिकस्त हो गई, मेजर शिकस्त फाश हो गई। लगता यह है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है। ऐसे लगता है मौलाना फजल रहमान को रोकना मुश्किल ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन हो गया है, क्योंकि KPK में PTI के हरीफ जमात JUIF अब बहुत आगे निकल चुकी है। और इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट वजह है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। कल बदतरीन धांधली के बावजूद PTI हार रही है। यानी कल जो धांधली हुई है वो हमने अपनी ज़िंदगियों में पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में नहीं देखी। शायद बर्मा में हुई हो, शायद कहीं अफ्रीकन कंट्री में हुई हो, पाकिस्तान में नहीं, कि रॉकेट लॉन्चर्स तक चल गए वहाँ पे। और पोलिंग का अमला तो अगवा होना था, जो पोलिंग अमले की सिक्योरिटी के लोग थे वो भी अगवा हो गए। गुज़िश्ता रोज़ 4 शहरों में मेयर का इलेक्शन हुआ, यानी नाजिम का, और उसमें मर्दान में ANP, कोहाट पे JUI के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, जबकि दीगर 2 शहरों में भी PTI के उम्मीदवारों की जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी काउंटिंग हो रही है वहाँ पे, लेकिन कोई अच्छे हाल नहीं है। अब अगर धांधली हो जाती है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक तो वो हार रहे हैं। 64 में से 19 तहसीलों में भी JUIF आगे है। PTI 15 तहसीलों में जीत रही है। आज़ाद उम्मीदवार 12 तहसीलों में आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में वो बहुत से लोग हैं जो पहले PTI के टिकट होल्डर्स थे और अब आज़ाद हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया, हाथ उठा दिया। उन्होंने तो मुझे 3 हफ्ते पहले कहा था कि मुबश्शिर भाई, हम PTI का टिकट नहीं ले सकते, लोग हमें जूते मारेंगे। अवामी नेशनल पार्टी भी 8 तहसीलों में बरतरी हासिल किए हुए है। जमात इस्लामी को 3 जगह पे बरतरी है। तहरीक इस्लाह पाकिस्तान और मुस्लिम लीग 2-2 तहसीलों में सबकत हासिल किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी 1 तहसील में आ गया। वज़ीर इत्तलात KPK शौकत यूसुफजई का कहना है, अब वो है ना, बिल्ली खंबा नोचे, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि बलदियाती इंतखाबात में जी महंगाई हमारी शिकस्त का बायस बनी। वो अगले 2-3 महीनों में महंगाई, वो कहते हैं, कम हो जाएगी। और भाई किस तरह कम हो जाएगी? झूठ बोलने के लिए भी तो कुछ सोच लिया करो कि किस तरह का झूठ बोल रहे हो। कौन सी तुम्हारे पास अपना तेल के धार निकल आएगी, कोई गैस नई दरियाफ्त हो जाएगी, कोई डायमंड्स की माइन निकल आएगी, कोई सोने की कान मिल जाएगी? महंगाई कैसे कम हो जाएगी? धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। शुक्र है कि जी ऑपोजिशन जमात जीत गई। यानी शुक्र नहीं है, बेशर्मी की बात है। अगर इतना ही तुम्हें शुक्र करना था, इतना ही साफ और शफाफ इलेक्शन करना था, तो रॉकेट लॉन्चर्स क्यों चल गए, फायरिंग क्यों हो गई? तुम्हारे तो वुज़रा पे कत्ल के इल्ज़ामात लग गए, जो DI खान में हुआ, उसका नहीं तुम्हें ख्याल आया? सूबाई वज़ीर आतिफ खान वो भी कहते हैं कि जी PTI के उम्मीदवारों की शिकस्त की वजह का महंगाई है, और कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत परेशान हैं। अब वो जो वफाकी वज़ीर है साइंस के, शिबली फराज, कि जी इलेक्शन में PTI का मुकाबला PTI से था। भाई आप साइंस के वज़ीर हैं, साइंसदान तो ना बने, अकल की बात करें। बहुत से कारकुन हमारे नाराज़ थे, इसलिए हम हार गए। आपकी परफॉर्मेंस 0 है, बल्कि नेगेटिव में है, माइनस में है। कहते हैं जी बलदियाती इंतखाबात में PTI की कारकर्दगी बुरी नहीं है। हेलो शिबली फराज साहब, सुबह आपने चाय में चीनी मिलाकर ही पी थी ना। तंजीमी सतह पे कमज़ोरी कहाँ हुई वो भी देख रहे हैं। अभी बहुत से पोलिंग स्टेशन के नतीजे आना बाकी हैं, ये मुझे याद है। जब आप मुशर्रफ के साथ थे तो हम भी ये कहते थे कि अभी तो बड़े पोलिंग नतीजे आने हैं। तो अच्छा जी, फवाद चौधरी क्या कहता है? फवाद चौधरी कहता है कि जी KPK के इंतखाबात 2 हवालों से है।
पहला यह है कि पहली बार बराह रास्त तहसील की सतह पे वोट से मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। मजबूत मकामी हुकूमत का वादा सिर्फ इमरान खान ने पूरा किया। दूसरा, पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाए। सिर्फ इमरान खान वो लीडर हैं जो अपने सियासी मफादात को पसे पुश डाल के लोगों के लिए सोचते हैं, और वरना वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की रवायत की तरह रवायात अगर डाल देते या पूरी कर लेते तो सिंध के लोग आज भी जिस रवैये का शिकार है, पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है। फवाद चौधरी को असल में तो बयान देना है, उसका तो काम ही ये है, उसको तो और कुछ नहीं, उसको खबरों में रहना है, उसको अपनी तस्वीरें देखनी है और उसने बाकी सब कुछ भूल जाना है। उसके बाद जाके उसने अपने 4 दोस्तों के दरमियान बैठना है, कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर पीटीआई इतनी सीरियस होती तो ये बल्दियाती इंतखाबात को इतना डिले ना करती, और ये पंजाब में भी हो जाते, फिर सिंध में भी हो जाते, हर जगह हो जाते। नहीं, इनके इंटरेस्ट में नहीं था, इनको पता था नविश्ता दीवार क्या है। अगर इतने ही शफाफ और शफाफ हैं तो इलेक्शन कमीशन को रोक क्यों रही हैं? इलेक्शन कमीशन को रोकते क्यों हैं कि जनाब वो पार्टी फंडिंग जो है या उसके अंदर जो पार्टी फंड है अकाउंट्स की, उसकी तफसीलात का फैसला सुना दे, क्योंकि उनको पता है इन्होंने ब्लैक लिस्ट हो जाना है। इतनी अगर शफाफ इंतखाबात करने थे तो अभी तक अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट कर देते। उनके तो मुखालफों ने उनके पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने उनको कत्ल किया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अगर इतनी शफाफ इंतखाबात होने थे तो कल जो रॉकेट लॉन्चर्स चले हैं उन लोगों को पकड़ लेते। रॉकेट्स कहाँ से आ गए? फायरिंग हुई, पूरे का पूरा अमला किडनैप हो गया, सिक्योरिटी वाले किडनैप हो गए, तो उनको भी ज़रा पकड़ के दिखा दें। हम मान ले कि आप शफाफ इलेक्शन कराना चाह रहे थे, आपने शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए, एम्पायर न्यूट्रल हो गया। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा माफ़ कर दो, हम किसी की साइड नहीं ले सकते। बहरहाल जो पिछले इलेक्शन हुए थे जिनमें पीटीआई जीती थी, फिर वो भी शफाफ नहीं थे। इसका मतलब है क्योंकि पीटीआई जीत गई थी, आपके हवाले से अगर मैं मान लूँ कि जी ये इलेक्शन जो था ये न्यूट्रल था, तो फिर पिछले इलेक्शन के मतलब क्या? मैं आपको बताऊं कि इसमें पीटीआई ये इमरान खान का कोई कारनामा नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन जो है ये अदालती हुक्म पर हो रहे हैं, इनकी वजह से नहीं हो रहे। पिछले 3 साल से पंजाब में बल्दियाती निज़ाम ख़त्म कर दिया गया, फिर भी वो अदालती हुक्म पे बहाल किया गया। इलेक्शन से एक दिन पहले केपीके खैबर पख्तूनख्वा में ठप्पे लगाते हुए पीटीआई के लोग पकड़े गए, ठप्पे लगाते हुए। इसके बावजूद ऐसी बातें पता नहीं ये पीटीआई के वज़रा कर कैसे लेते हैं। मैं दिमाग माऊफ है, अकल माऊफ है। आप देखें जिस पार्टी के वजीर दफा और स्पीकर समेत कम अज कम 10 वजीर इलेक्शन हार गए हों, तो शर्म की बात है। और वो अब भी खुशी मना रहे हैं। मैं उन सब वजीरों के नाम आपको गिनवा देता हूं ताकि आपको उनकी औकात पता चल जाए। वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर अपनी तहसील हार गए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान अपनी तहसील हार गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपनी तहसीलें लाहौर, टोपी और जरतड़ भी हार गए। सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकई अपनी तहसील हार गया। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक हार रहे हैं, अभी अपनी तहसील काउंटिंग हो रही है, हारने वाले हैं। वफाकी वजीर पानी और बिजली उमर अयूब अपनी तहसील के साथ हरीपुर की बकिया 2 तहसीलें भी हार गए। उमर अयूब के तो नसीब ही ऐसे है, क्योंकि ये मिलते तो है नहीं किसी को इलेक्शन जीतने के बाद। ये उस इलेक्शन से पहले ये शलवार कमीज़ पहन के हर एक के साथ उर्दू में बात कर रहे होते हैं, बादब तरीके से बात कर रहे होते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद ये सूट पहन लेते हैं, टाई पहन लेते हैं, उस वक्त अंग्रेज़ी बोलना शुरू हो जाते हैं और उनका कट ऑफ हो जाते हैं। आज अवाम ने इनकी औकात दिखा दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शरियार आफरीदी, वो तो अपनी यूसी तक हार गया। यूसी ये अमेरिका में गया था उनको उनकी औकात याद कराने। याद करें इसकी वीडियोज़ जो चलती थी वो फ़नी वीडियोज़। बहरहाल वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज को कोहाट में शिकस्त के साथ जूते फ्री में पड़े हैं। MNA PTI ज़िला टांग हबीबुल्ला कुंडीपुर ज़िला ही हार गया। PTI का MNA अनवर ताज शबकदर तहसील हार गया। तहसील काउंसिल हंगू, तहसील काउंसिल नौशहरा, तहसील काउंसिल नवागी बाजोड़, तहसील काउंसिल वजीर, तहसील काउंसिल लोहर मेमन, तहसील थल, तहसील मीरा, ज़िला बन्नू, ज़िला पेशावर। देखा जाए तो 70 साल में 70 साल के अंदर किसी भी हुकूमती जमात को ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह मुंह की नहीं खानी पड़ी। और जिस तरह की ये बदनुमा हार पीटीआई के नसीब में लिखी गई और जिस तरह पीटीआई हारी है 13 ज़िमनी इलेक्शन में से 11 नशिस्तों पे बदतरीन शिकस्त है। और आज केपीके के इनके 8 साल हुकूमती दौर में बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, आपको समझ आ गया कि तब्दीली क्या है।
नविश्ता दीवार है कि अगले जनरल इलेक्शन में भी पीटीआई के साथ क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं। अब आपको मैं एक अहम बात बताता हूँ, दो बातें बड़ी अहम है यहाँ पे कि JUIF जीती। अब जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप के जीतने का मतलब क्या है? अगर तो फर्ज करें अभी तक जैसे सियालकोट में या खानेवाल में या इधर बाई इलेक्शन में रोना रोते रहे कि जी TLP ने हमारा वोट ख़राब कर दिया, खुद तो जीते नहीं, हमारा वोट ख़राब कर दिया। उनका स्लोगन ऐसा है, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक, कि उसके आगे कौन खड़ा होगा? क्या कौन कहेगा मैं इस स्लोगन से एग्री नहीं करता? तो जी वो तो जीतना ही, उन्होंने करना ही था, अपने वोट लेने थे। JUIF खालिस्तान एक सियासी जमात है और JUIF के ऊपर पिछले 12 साल में PTI ने बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पिछले 3 साल में पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह मौलाना फजल रहमान को नैब के हाथों अरेस्ट किया जाए। पिछले 3 साल में हर तरह की कोशिश कर ली उनको मुख्तलिफ मुकदमात में रगेदने की, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके साथ करप्शन को नथी किया गया, उनके साथ बदबयानती को नथी किया गया, उनके साथ कश्मीर कॉज को नथी किया गया कि ये इनके ऊपर है। मौलाना फजल रहमान ने एक चीज़ की, उन्होंने कहा ये यहूदी एजेंट है। वो इस बात को कहते थे, वो कहते थे ये अमेरिका का एजेंट है। अब इस जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि जितनी बातें PTI कर रही है, इमरान खान कर रहे हैं, और वो वहाँ पे 8 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, उस जगह पे लोगों ने उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया। और जिसको वो करप्ट कह रहे थे, जिसको वो गलत कह रहे थे, और वो जो इल्ज़ाम लगा रहे कि ये यहूदी एजेंट है, लोगों ने उनको लब्बैक कह दिया, लोगों ने कह दिया वो सही है। ये है चेंज। और ये मैं PTI वालों को बताता हूँ कि अभी भी जाग जाओ कि इसके बाद बहुत बुरा हाल होना है। और जो तुम लोगों के साथ कर रहे हो, गली गली लड़ाइयाँ, मोहल्ले मोहल्ले लड़ाइयाँ, हर TV पे लड़ाई, हर चैनल पे दंगा फसाद, पूरे पाकिस्तान को एक मैदान जंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब तुम ये जंग फाइनली हारोगे, जो कि हारोगे अब, तो फिर जो है तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे जो MNA और सेनेटर और ये MPA वगैरह, लोग इनको सवाल पूछेंगे, हर शादी पे पूछेंगे, हर बच्चे के अकीके पे पूछेंगे। गली मोहल्लों में निकलना मुश्किल हो जाएगा जब तुमसे लोग सवाल पूछेंगे, तुम्हारी करप्शन के हाल पूछेंगे, तुम्हारी बुरी गवर्नेंस के हाल पूछेंगे। काश होश आ जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुमसे पहले भी एक तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। तो ये जो पावर है, ये पावर चीज़ ही ऐसी है, ये नशा ही ऐसा है। एक दफ़ा किसी को लग जाए तो समझता है कि मैं अमर हो गया। अमर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हमेशा रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और बाकी हर इंसान के करतूत उसके आगे आने हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। मज़ीद जो रिजल्ट्स आते हैं मैं आप तक फौरी तौर पे लेके आऊँगा। अल्लाह।